हेलो दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। तो राजस्थान में जो प्राचीन प्राचीन सभ्यता संस्कृति है आज उनकी बात करें तो सबसे पहले लगा लो पाषाण काल। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में आने वाली बात करांगा तो लगा लो सबसे पहले हेडिंग लगाओ पाषाण काल। तो पाषाण काल में क्या पाषाण यानी कि पत्थर यानी कि पत्थर का काल। तो फिर लिखो सीए हेकेट को एम लिखो सीए हेकेट को जयपुर तथा इंदरगढ़ लिखो जयपुर तथा इंदरगढ़ जयपुर तथा इंदरगढ़ बूंदी लिखो से हस्त कुठार यानी कि हाथ का यानी कि कुल्हाड़ी लिखो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा मान वाली बात करांगा हुई थी। तो लिखो पाषाण काल का प्रमुख केंद्र की अगर बात करा तो सबसे पहले तो देख लो पाषाण काल में क्या लिखना अपन तो सीए हेकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ बूंदी से हस्त कुठार या कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आगे लिख लो पाषाण काल के प्रमुख केंद्र। तो जो पाषाण काल का प्रमुख केंद्र है उनकी बात करांगा। एक्स्ट्रा कुछ भी कौन देखा, सिर्फ आने वाली चीज। तो लिखो पाषाण काल के प्रमुख केंद्र तो पाषाण काल का प्रमुख केंद्र तो सबसे पहले तो लिखूंगा बागोर। देख लो एक बार बागोर तो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है और राजस्थान की सभ्यताओं का पालना भी बागोर सभ्यता को ही कहा जाता है। तो उत्खननकर्ता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो लिखो पाषाण काल का प्रमुख केंद्र एम लिखो बागोर। बात करा सबसे पहले बागोर की। तो लिखो यह भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यह भीलवाड़ा में कड़ा स्थान है भीलवाड़ा में। तो लिखो यह भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है तो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है और इनकी कही जाए राजस्थान की सभ्यताओं का पालना। तो फिर लिखो इसे राजस्थान की सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इसे राजस्थान की सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। पालना कहा जाता है। तो एक उत्खननकर्ता की अगर बात करें तो कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो लिख लो उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। लिखो उत्खननकर्ता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। और क्या को उत्खनन करो गए थे? तो महासतिया नामक स्थान को करो गए थे। लिखा गया बात आ गया पहले इतनी बात लिखो। तो बागोर पढ़ रहा बागोर। तो यह भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है और इसे राजस्थान की सभ्यताओं का क्या कहा जाता है? पालना। तो इसे राजस्थान की सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। उत्खनन करता है वीरेंद्रनाथ मिश्र। क्लियर है इतनी चीज। आगे देखो उत्खनन करो क्या को? तो क्या को करो? तो महासतिया नामक स्थान को लिखो।
लिखो, महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था, या फिर उत्खनन लिख लो, महासतिया नामक स्थान का, नामक स्थान का। ठीक है, आगे देखो साक्ष्य, तो साक्ष्य कौन सा, पशुपालन का मिला, कृषि का मिला, और तांबे के छेद वाली की मिली एक सुई मिली, और यानी कि छोटा मोटा एक पत्थर का के मिला, उपकरण मिला। तो लिख लो यह बात, साक्ष्य में लिख लो पशुपालन, लिखो पशुपालन, क्या का मिले साक्ष्य, पशुपालन, कृषि और तांबे की छेद वाली सुई। वाली सुई, ठीक है। तो उत्खनन देख लो एक बार, महासतिया नामक स्थान का उत्खनन, क्या को, महासतिया नामक स्थान का, और साक्ष्य पशुपालन, कृषि और तांबे के छेद वाली सुई। क्लियर है अभी इतनी बात। आगे देखो, अगर बात करें सभ्यता की, तो तिलवाड़ा, लिखो तिलवाड़ा, जड़ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वे लिखो आज, तो लिखो तिलवाड़ा। तिलवाड़ा तो यह बाड़मेर जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है, लिखो बाड़मेर जिले में, लूनी नदी के किनारे स्थित है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो बाड़मेर जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। को उत्खनन करता कौन है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो लिख लो उत्खनन करता, वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र। और साक्ष्य क्या कहा, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और अग्निकुंड। अग्निकुंड को मतलब क्या है, यानी कि एक हवन कुंड टाइप को भी आड़े से कुछ मिलो है। पशुपालन यानी कि पशु रखा करता, यह शेष मिला है। तो लिख लो पशुपालन, साक्ष्य में लिखो पशुपालन, पशुपालन यानी कि पशु रक्षा करता है, फिर पालतू पशु रखते थे। आगे देखो अग्निकुंड, अग्निकुंड को मतलब बताओ, अग्निकुंड यानी कि एक हवन जैसा भी कुछ अर्थ प्राप्त है, अग्निकुंड लिख लो। तो देखो आगे अगर बात करा तो लिख लो पंचपद्रा। नेक्स्ट लिखो पाषाण काल के प्रमुख केंद्र देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पाषाण काल का प्रमुख केंद्र। तो लिख लो पंचपद्रा, बाड़मेर, पंचपद्रा बाड़मेर, और बूढ़ा पुष्कर अजमेर। लिखो बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर अजमेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर। और जयाल और डीडवाना का है नागौर। तो लिख लो, तो जयाल है, एक डीडवाना है, लिख लो नागौर। तो देखो पाषाण काल के प्रमुख केंद्र पंचपद्रा बाड़मेर, बूढ़ा पुष्कर है अजमेर। ठीक है, समझ में आ गया चीज। और जयाल डीडवाना कड़ा है नागौर। एक बार फिर तो रिवाइज कर लिया चीज।
तो देखो पंचपदरा केंद्र बाड़मेर बूढ़ा पुष्कर अजमेर जयाल डीडवाना कड़ही नागौर। ठीक है, आगे लिख लो ताम्र पाषाण काल। लिखो नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल। ताम्र यानी कि तांबा। अब बात करेंगे ताम्र पाषाण काल में की विशेष है। तो यह काल में ज्यादातर केंद्र क्या के नदी के किनारे ही बनास के किनारे, तो इनकी कहे जा है बनास सभ्यता कही जाए। तो आहड़ सभ्यता की बात करा तो आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। कौन सी को? ताम्र पाषाण काल को। या फिर आहड़ सभ्यता भी कह दी रतन चंद्र अग्रवाल की खोज करी थी। तो आहड़ का प्रमुख केंद्र की बात करा तो उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। प्राचीन नाम है को आघाटपुर। स्थानीय नाम की बात करा तो है धूलकोट। उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास और आरसी अग्रवाल। तो लिखो यह बात नोट करो। नेक्स्ट ताम्र पाषाण काल, इतनी चीज नोट कर ली। अब देखो एम बात करा तो लिखो इस काल के अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी? बनास के किनारे। तो लिखो इस काल के अधिकतर केंद्र, इस काल के अधिकतर केंद्र, अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी के किनारे स्थित है, स्थित है। तो प्रमुख केंद्र की अगर बात करा तो आहड़ी है। तो लिखो एम लिखो कि इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। से बनास सभ्यता भी कहा जाता है। कहा जब तक ये कह जाए बनास सभ्यता या फिर आर्ट सभ्यता भी कह जाए तो रतन चंद्र अग्रवाल ने सभ्यता की खोज की थी। लिख लो यह बात है कि लिखूंगा। लिखो इसे आर्ट सभ्यता भी कहा जाता है। इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, और रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। तो यह बात नोट कर लो कि रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। सभ्यता की खोज। तो एक बार रिवाइज करो रहा चीज ने। ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो देखो इस काल में अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित है और इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है या फिर किए कहे जाए आहड़ सभ्यता या आहड़ संस्कृति भी कहे जाए। ठीक है, तो की सभ्यता की खोज कण करी रतन चंद्र अग्रवाल। कण करी रतन चंद्र अग्रवाल। एक बार फिर से रिवाइज करो। ताम्र पाषाण काल पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? ताम्र पाषाण काल। तो इस काल में अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? बनास के। तो इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है या फिर बनास सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज। नेक्स्ट आगे अगर बात करा तो लिख लो आहड़ प्रमुख केंद्र। लिखो प्रमुख केंद्र। लिखो आहड़। की बात करा आहड़।
तो जो या आहड़ है उदयपुर जिले में आयड़ या फिर आयड़ ना बोलते हैं हम बेड़च नदी, तो बेड़च नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम है आपको आघाटपुर या आठपुर भी बोलते हैं। स्थानीय नाम की है धूलकोट। उत्खनन करता अक्षय कीर्तिवास और आरसी अग्रवाल। देखो तंबर पाषाण काल में लिखो, प्रमुख केंद्र लिखो आहड़, और आहड़ में लिखो उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। प्राचीन नाम लिख लो, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम तो आघाटपुर, प्राचीन नाम है आघाटपुर। स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम धूलकोट, स्थानीय नाम है धूलकोट। तो देखो प्रमुख केंद्र है आहड़, तो उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। कौन से जिले में? उदयपुर में। तो उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम है आघाटपुर, प्राचीन नाम क्या है? आघाटपुर, और स्थानीय नाम है धूलकोट। स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट। नेक्स्ट देखो इनमें उत्खनन करता, लिखो नीचे उत्खनन करता। उत्खनन करता लिखो अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, हसमुख धीरज सांकलिया, एच डी सांकलिया, सांकलिया, और ये भी ऑप्शन में ना हो तो वीरेंद्र नाथ मिश्र लिखो। मिश्र। तो देखो अक्षय कीर्ति व्यास तो करी 1953 में, और करी 1956 में, इतनी फर्क है। तो देखो आठ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा? आहड़ तो उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन करता है अक्षय कीर्ति व्यास 1953 और आरसी अग्रवाल 1956, हसमुख धीरज सांकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र। यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास ऑप्शन में नहीं है तो आएगा आरसी अग्रवाल, अगर वो भी कौन तो हसमुख धीरज, अगर वो भी कौन तो वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लिख लो साक्ष्य, कौन कौन सा साक्ष्य मिला? लिख लो आहड़ के प्रमुख साक्ष्य, आहड़ के प्रमुख साक्ष्य। ठीक है, करा चालू। तो लिखो तांबे की बट्टियां, यानी कि यह कारण से बेतन के कहे हुए है ताम्रवती नगरी, तो यह तो इम्पोर्टेंट है। लिखो तांबे की बट्टियां, तांबे की बट्टियां, थोड़े तांबे की बट्टी मिली है कारण के कहे गए है ताम्रवती नगरी। आगे लिखो शव के साथ आभूषण, शव के साथ आभूषण, यानी कि ऐसे बेटा की डेथ हुई, यानी कि कोई मरियो, मरियो के सागे के दे दिया उनका आभूषण भी दे दिया, यानी कि एक तरह से केस कहाँ है सभ्यता के अनुसार पुनर्जन्म की जानकारी मिला है। मतलब तो यही होगा साथ में मतलब चीज देनी होगा, वस्त्रों का आभूषण देना, यानी कि पुनर्जन्म की जानकारी। लिख लो यह बात है।
पुनर्जन्म की जानकारी, पुनर्जन्म की जानकारी। ठीक है, आगे लिखो, ईंटों की मजबूती के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग, ईंटों की मजबूती के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग, क्वार्ट्ज का प्रयोग हो गया। और कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग, पत्थर की नींव, पत्थर की नींव, गेहूं चावल ज्वार, गेहूं चावल ज्वार, बाट भी यहां से प्राप्त है, यानी कि जैसा है तोल वाला बाट। आगे देखो, रंगाई छपाई का उद्योग, रंगाई छपाई के उद्योग, क्लियर इतनी चीज। तो देखो, आहड़ के प्रमुख साक्ष्य, ठीक है, आहड़ का प्रमुख साक्ष्य पढ़ रहे हैं आप। तो सबसे पहले तो तांबे की भट्टियां, तांबे की उड़े भट्टी मिली है, एक कारण उनकी कहा गया है ताम्रवती नगरी। सुने होगो, आहड़ ने ताम्रवती नगरी कहा गया है। तो क्यों कहा गया, कारण क्या है, क्योंकि उड़े से तांबे की के मिली ही भट्टी प्राप्त हुई ही तांबे की। आगे देखो, सबके साथ आभूषण, क्या के साथ है, शव के साथ। तो शव के साथ आभूषण क्या की जानकारी दे है, क्या को दोबारा जन्म मरे को नियम, क्या मरता ही क्यों गया को दोबारा जन्म। ठीक है, ईंटों की मजबूती के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग, पत्थर की नींव, गेहूं ज्वार चावल, ये चीज और से प्राप्त हुई ही बाट, यानी कि तोल भाव वाला बाट। आगे देखो, रंगाई छपाई के उद्योग, और भी चीज से प्राप्त हुई ही। आगे लिखो, हमें जस्ट है कि निचली लाइन से स्टार्ट करना है। लिखो, रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, लिखो, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, यूनानी सभ्यता की जानकारी, यूनानी सभ्यता की जानकारी। आगे देखो, तो बिना हत्थे वाला जल पात्र, यानी कि बिना हत्थे को कोई जग टाइप में मांस का आपा, बिना हत्थे का जल पात्र, यानी कि जल के पात्र, जल राखण के पात्र, या फिर जल को पात्र जम जल राख्यो जा। तो लिखो, बिना हत्थे का जल पात्र, बिना हत्थे का जल पात्र। तो आपका कोई जग जग लिया का क्यों है, पकड़ना हुआ है ना डांडी। तो देखो, एम कोई भी डांडी कौन थी, यानी कि पकड़ना कुछ भी कौन थो, बिना हत्या को थो, तो बिना हत्या का जल पात्र। सिलबट्टो, मिर्च मसला करीना है, सिलबट्टा बुआड़े से मिलो, सिलबट्टा। दो मुंह वाला चूल्हा, यानी कि ली साइड में मुंह, ली साइड में मुंह, और बीच में एक पाती थी जो धर की कुछ बनाई करी ने, वर्ड से प्राप्त हुई है। तो लिखो, दो मुंह वाला चूल्हा, दो मुंह वाला चूल्हा। आगे देखो, नेक्स्ट अगर बात करा, तो 6 चूल्हा मिला है, यानी कि संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन। तो लिख लो 6 चूल्हे, या सामूहिक परिवार।
सामूहिक परिवार। काला और लाल मर्तबान यानी कि गोरे और काले। तो लिखो काले और लाल मर्तबान। काले एवं लाल मृदभांड। तो देखो आहड़ के प्रमुख साक्ष्य पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, आहड़ का प्रमुख साक्ष्य पढ़ रहे हैं। तो रंगाई छपाई उद्योग, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, यूनानी सभ्यता की जानकारी, बिना हत्थे का जलपात्र, सिलवट्टा, दो मुंह वाला चूल्हा, 6 चूल्हे यानी कि सामूहिक परिवार की जानकारी दे है जो, और काले और लाल मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बोल सकते हैं। आगे लिखो सभ्यता की बात करा तो गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गिलुंड लिख लो। लिखो गिलुंड। गिलुंड सभ्यता। स्थान की अगर बात करें तो लिख लो राजसमंद। तो देखो गिलुंड सभ्यता राजसमंद। नदी कौन सी? बनास। तो आप पहली बात कर ली थी ना कि जो ताम्र पाषाण काल में आई ज्यादातर नदी कौन सी आई में? बनास। ठीक है, बार बार यह चीज लिखने की आवश्यकता को नहीं, लेकिन फिर भी जन थोड़ा कंफ्यूज लगे वो लिख के है। लिखो नदी बनास, नदी बनास लिखना चाहो वो लिख के है। नदी लिखो बनास। और उत्खनन करता कौन है? बीबी लाल और BR सिंधे, गेगरी पोराल। ठीक है, उत्खनन करता ज्यादातर कारण के बीबी लाल ही देखने मिला वो। बीबी के रहा हमेशा लाल। ठीक है, याद हो जाएगा। तो लिखो उत्खनन करता, उत्खनन करता। लिखो बीबी लाल, बीबी लाल। बीबी लाल ऑप्शन में ना हो तो BR सिंधे, BR सिंधे। बाई चांस एग्जामिनर बिल्कुल फसाना चाहे यो भी ऑप्शन में ना हो तो क्या होगो? ग्रेगरी पोराल। तो लिखो ग्रेगरी पोराल। ठीक है, ऐसा लिखना चाहो तो लिख 1957-58 है लगभग, 1957-58। तो देखो गिलोन सभ्यता पढ़ रहे हैं। गिलोन सभ्यता को स्थान राजसमंद। ठीक है, नदी कौन सी? बनास। और उत्खनन करता बीबी लाल, BR सिंधे और ग्रेगरी पोराल। फिर से बोलो, बीबी लाल, BR सिंधे और ग्रेगरी पोराल। नदी है बनास, सभ्यता है गिलोंड, स्थान है राजसमंद। उत्खनन करता याद रखो, दो तो रखना ही, बीबी लाल और BR सिंधे। बात करें अगर हम साक्ष्य की तो लिखो साक्ष्य। गिलुंड में लिख रहे हैं साक्ष्य, तो लिखो 5 प्रकार के मृद भांड, 5 प्रकार के मृद भांड। मृद भांड, हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत की चूड़ियां लिखो, हाथी दांत की चूड़ियां। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने। ठीक है, और गिलोट से क्या मिला है? पत्थर की गोलियां, पत्थर की गोलियां, पक्की ईंटें, पक्की ईंटें। ठीक है, याद रह जाएगी। तो मोड़िया मगरी का उत्खनन किया गया था। कने मोड़िया
मगरी कदी को पूछू जा इतनो ध्यान रखो